कल एक यूनिवर्सिटी में बच्ची ने जो है ना 3 मंजिला से छलांग लगा दी। उसी यूनिवर्सिटी में पहले एक तालिब इल्म जो लड़का वो जो है उसकी डेथ हो जाती है। क्या हो रहा है यूनिवर्सिटियों में? इन चीज़ों को देखने के ना कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं। उन एंगल्स पे आके पहले हम चीज़ों को देखते हैं कि ये किस तरह हुई हैं। देखें, जो पहले एक्ट हुआ वो लड़के का जंप करना, हुँ, वो कोई एडवेंचरस नहीं है हुँ, कि वो चौथी मंजिल पे गया और जनाब जाके सुपरमैन बनने की कोशिश की। नो वे। हुँ। पीछे इमोशनल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। जी, जी। वो क्या है? वो हमें सिर्फ अगर वो पोर्ट्रे ये कर दें कि जनाब वो उसके बच्चे का पेपर में नहीं जाने दिया गया तो हुँ। सिर्फ इस वजह से उसने सुसाइड कर ली। मैं नहीं समझता ये चीज़ें। अच्छा। इसके पीछे ना सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, हुँ, बहुत सारे फैक्टर होंगे। बच्चे की ग्रूमिंग, ओके। बच्चे की इमोशनल स्टेट, हुँ, फाइनेंशियल स्टेट, बिहेवियर टुवर्ड्स ईच अदर, घर वालों का, उसका, बहुत ज़्यादा एक ना क्लिनिकल साइकोलॉजी आती है इसके ऊपर, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड पे, हुँ, हुँ। कि कोई बंदा अगर इस लेवल पे अगर इंटेंसिव चला जाता है ना, हाँ, हाँ। तो मजाक नहीं है ये। नहीं, नहीं, हरून साहब पहले तो ल ल ल ल ल मच जाती है। लड़के ने जो जानबूझ के किसी ने धक्का दिया है, पीछे से फेंका है, दोस्तों यारों ने फेंका है। बाद में जब फुटेज आ जाती है, सारे ठंडे होके बैठ जाते हैं कि बच्चे ने खुद छलांग लगाई। उसी जगह पे, उसी कॉर्नर पे, उसी नुक्कड़ पे इस तालिब इल्म ने, बच्ची ने ये मेरा लगाई। ख्याल फ्लोर सेकंड है, इसने सेकंड से सेकंड मारी मतलब है। वही ना, कॉर्नर तो वही ढूँढते हैं ना, मतलब वो आसान है वहाँ से छलांग लगाना। मतलब ऐसा क्या दिमाग में आता है कि उठ के छलांग ही लगा देना नीचे? मैंने फिर कहा ये मजाक नहीं है। और ऊपर से बिहेवियर देखिए वहाँ की जो इंतज़ामिया थी, वो उसको घसीट के लेके जा रहे और थे। नहीं, आप लोग ना तस्वीर का एक दूसरा रुख निकाल के रख देते हैं। हुँ, मुझे एक बात बताएं, मैं एक हॉस्पिटल चला रहा हूँ या मैं कोई भी हुँ, इदारा चला रहा हूँ, वहां पे कोई भी एक इवेंट हो गया है, हुँ, मैं हुँ। हेड हूँ, मैं मौके पे तो मौजूद होऊंगा ना। जी, जी। वहां पे कोई भी स्टाफ के मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उन लोगों ने अगर कुछ भी जो भी किया, उसको आप इदारे के नाम से जोड़ के रगड़ा देना शुरू कर दें, ये कोई जस्टिफाइबल नहीं, बातें तो नहीं, नहीं मेरी है। बात सुनिए, अदारे का नाम नहीं हम ले रहे। हम्म। बात ये थी कि जैसे उसको घसीट के लेके जा रहे हैं, जैसे एक बोरी को पकड़ के लेके जाता है ना बंदा, वो वाला सीन किया हुआ है। ये देखिए, मेरी बात सुने, जब एक्सीडेंट होता है ना, जी। तो एक्सीडेंट के अंदर ना कोई बंदा मेंटली ये प्रिपेयर नहीं हो के आता, मैं पैंट कोट पहन के जाऊंगा, हुँ। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो हादसा था, वो एक इंस्टेंट बिहेव होता है लोगों का। आप उसको इससे मिक्स ना करें। बच्ची तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला उसको सेहत करे, वो बच गई है, तो क्या दफ़ात थी उस पे? अच्छा, वो पहले इसको हुँ, मैं आपको बता दूं कि हमारे लॉ में ना, जिस बंदे ने भी कोशिश की ना सुसाइड करने की, हुँ, आपको पता है वो चला गया तो अल्लाह ताला उसकी मगफरत करे कि हराम मौत मर गया। हुँ, आपको हुँ। पता है वो बच गया तो क्या करना है? क्या करना? 1 साल उन्हें सजा देनी है। हाँ हैं? जी। वो तो पहले ही अपनी ज़िंदगी से बेचारी तंग है, तो आपने क्यों लोगों तो ने कह क्यों रहे थे सज़ा तू देनी मरिया है? क्यों नहीं? हूं ना, ना जरा तू तू बचिया अस्तगफिरुल्लाह। क्यों? नहीं, नहीं, ये तो बात भई बड़े देखें, कानून आपके सख्त है, मैं इन बातों को नहीं नहीं, मेरी मानती। बात सुने। आप पहले पहले यूनिवर्सिटी का तो पता करें अंदर के क्या मामलात हो रहे हैं, अंदर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। जो 2 बच्चों ने कर दी ऐसे ही खुदकुशी करने की कोशिश की, एक तो चला गया, दूसरी अभी जो है वो बेचारी पड़ी हुई है हॉस्पिटल में। मुझे पता क्या लगता है इसके पीछे ना, कोई वो, देखिए मैं उनके आप फिर मुझे कहेंगे कि यार वो आपका वर्ड बड़ा फेवरेट आता होता है, कौन सा है वो? बताए डबी वाला। नहीं, हरून भाई देखिए बात पता है क्या होती है? मैं आपको बताती हूँ। वो जब वहाँ पे मैं हॉस्पिटल में जाते खुद गई। आपने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप जाएँ पता करें हो क्या रहा है वहाँ पे। हाँ। वहाँ पर जो है ना कोई उसका रिश्तेदार अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं था कि हम उसके रिलेटिव हैं। अच्छा, ये होता ही ऐसे है ना हाँ जी। सुसाइड में। देखिए, हाँ, मैंने आपको याद है वो लड़की की स्टोरी सुनाई थी, वो जी, भाग जी। गई, भाग गई बिल्कुल ये ऐसे हो ही। गया, फिर कोर्ट में आए, लड़की को पकड़ के लाए तो वो माँ बाप के सामने बिठाया। हुँ, तो उस टाइम वो माँ बाप के साथ वो बड़ी सिंपैथी गेन कर रही होती है कि अच्छा माँ मैं तेरी सच्ची हाँ। हुँ, तो वो कहती है तू साडा नक वढ़ाता, ये कीता वो हुँ। कीता। उसके बाद क्या हुआ? वो कहती चल ठीक है, तेरी इज्जत ना ब्याह कर देंगे, हाले तू बयान दे, असी माँ प्यो ना जाना है। जी, तो जी। वो उसके साथ एग्री करती है। फिर अदालत में जाके जज साहब पूछते हैं, दस भाई बेटा तू किधर जाना है, अपने बंदे नाल के माँ प्यो नाल? हुँ, हुँ। तो वो 1 मिनट नहीं लगाती, वो कहती मैं अपने बंदे ना जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। याद आई ये बातें? बिल्कुल याद आ गई है। तो ये जो इस तरह के मामलात होते हैं ना, आप बैकग्राउंड जज किए नहीं, बगैर बहरहाल नहीं। जो मैंने देखा वहाँ पे जो कॉलेज के मेन इंतज़ामिया थी, सारों ने उनके माँ-बाप को पकड़ा हुआ था, बैठाया हुआ था और उनको किसी से बात करने नहीं दे रहे थे, तो समथिंग रॉन्ग तो है कुछ, आप माने या ना माने। वो तो इवेंट की गेम होती है। हाँ, जब कोई भी हादसा होता है ना, जी। उसका रिएक्शन मेंटली नहीं दिया जा रहा होता, वो इवेंट डिसाइड कर रहा होता है। मेरी बात सुने, मैं अक्सर आपसे, याद है मैं पहले भी कहता था, बच्ची दौड़ गई किसी की, हाँ, यार माँ बाप का क्या कसूर है? कोई कसूर बहन नहीं, भाई का क्या कसूर है? कोई कसूर वो नहीं। बेचारे शर्मिंदा है, यार साड़ी बहन नस गई। हाँ, गलत बात है ना। एक्ट वो पर्सनल था उस लड़की का,
उस लड़की ने जब घर से कदम बाहर निकाल दिया, उसने नहीं देखा पीछे, अच्छा उसने नहीं देखा कि मेरे भाई को क्या सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। सर मेरी पता करें ना वजह क्या है, मामला ऐसे क्यों। आप लोग कहते हैं जी केस ठोक दो, मुर्गा आ गया हमारे पास, नो मुर्गा वे पका नो लो। वे नो तो वे। पता तो करना आपको चाहिए पता, ना वजह क्या है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ जी कि केस को साइड पे रखें, वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, सेंटिमेंट्स पे, इमोशंस पे, और किसी बंदे की को तकलीफ दे के और उसकी तकलीफ में एडिशन करके ऐसे पैसे नहीं चाहिए। अच्छा हरून साहब एक बात तो बताएं, आप ये कह रहे हैं कि बच्ची बच गई तो उसको जो है ना सजा होगी 1 साल की या 2 साल की या जो वट एवर 6 माह की। तो मुझे ये बात बताएं कि जो वहाँ पर अंदर मामला हो रहे हैं, क्या उनके बारे में आप क्या कहेंगे, यूनिवर्सिटी इंतजामिया के बारे में। पहले मैं आपको रेक्टिफाई ये कर दूं, जी मैंने ये नहीं कहा कि वो बच्ची बच गई तो उसको आप 1 साल की सजा देंगे। देखिए, मैंने ये आपको आपकी ये बात से फिर जाते हैं बार बार। हाँ मैंने ये कहा है हाँ कि लॉ ये कहता है कि अगर किसी बंदे ने सुसाइड की अटेम्प्ट की ओके तो 1 साल सजा है। 1 साल ये नहीं तो ये अब उसके बाद में आप इंतजामिया के बारे में क्या कहेंगे ना। वो वहां पर जो बैठे हुए सारी इंतजामिया बैठी हुई है, जो फीसें मांगते हैं, जो बच्चों को स्ट्रेस देते हैं या परेशान करते हैं, लेट क्यों आए, अच्छा attendance चले सही नहीं मुझे लगेगी, total- 100 चीजें तो ये अच्छा, भी निकलेंगी ना, ये भी तो निकलेंगी। क्या पता किसी ने धक्का मार दिया हो पीछे से। ये ना धक्का दिया या नहीं दिया, हम्म, ये आपने भी वीडियो देख लिया और मैंने भी देख लिया है। सोलो इंटेंशनल एक्ट का जो आपका सवाल है मैं उस पर आता हूँ। जी देखें यहाँ पे ना जो पेरेंट्स है ना उनकी जिम्मेदारी भी है इन सारी चीज़ों को देखना। यूनिवर्सिटी ने अपना जो रोल प्ले कर रही है, और प्रॉब्लम ये आता है कि यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट, अच्छा जो स्टेट है, इनकी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप स्टूडेंट को इस हद तक बर्डन डालो, इस हद तक ना डालो। अच्छा ठीक हो गया। स्टूडेंट को इतना टॉर्चर करो, कोई टॉर्चर तो कोई भी नहीं करता ना, मतलब स्टूडेंट बेचारा खुद ही वर्क लोड लेके बेचारा टॉर्चर हो जाता है। सवाल तो ये आता है ना, हम उसको वर्ड को आप जैसे मर्जी प्रिसाइज कर लें, तो सिचुएशन ये होती है कि ये जो जितने दुनिया के अंदर मामला चल रहे होते हैं ना, वहाँ पे एजुकेशनल इदारों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे जाते हैं। अच्छा बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो चेक एंड बैलेंस है ना, उसकी जो इन्फोर्सेबिलिटी है ना, वो वीक है। आप मेरा पॉइंट ही नहीं समझे। मेरा कहने का मतलब ये है कि लड़की को तो हो गई साल की सजा, नहीं हुई सजा, आप फिर वही बात है कि मैंने एग्जाम्पल अभी आप रूल बता रहे हैं ना मुझे, तो जो पीछे इंतजामिया की कोई गफलत निकली, गलती निकली, हाँ, तो उसका क्या वो होगा? भी आंसरेबल है, हाँ वो भी आंसरेबल है। बट प्रॉब्लम ये है, आपने पास्ट में डिफरेंट फॉरम्स के ऊपर एक चीज देखी है कि वो एक मूवी भी आई थी कौन सी? कि जनाब ये स्ट्रेस तो सारे देख रहे हो, हाँ यहाँ जो स्ट्रेस डाल रहा है और वो सुसाइड करता है, वो नहीं मैयर कर सका कोई आला। वो याद आया कुछ? बिल्कुल याद आ मूवी आ गई याद आपको? बिल्कुल याद आ गई मुझे। बड़ा प्यारा मैसेज था वो। जी जी बहुत अच्छा क्या मैसेज इन्फोर्स था। हुआ वो, उसको आए हुए 10 से 20 साल हो गए, हम्म, हमारी जनरेशन जवान हो गई, बिल्कुल ऐसे ही है। पैटर्न तो नहीं चेंज हुआ। हरून साहब मेरी बात सुने, बात आप सीधी और साफ है बात कि आप मुझे टेंशन दे ही जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं और मैं जहनी दबाव में आई जा रही हूँ और मैंने ये अटेम्प्ट कर ली। तो जो टेंशन देने वाला है क्या उसको कुछ नहीं पूछेगा? पहले ते मेरी बात सुनो, हाँ। मेरे ते ना पाओ ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ नहीं मैं वैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात मैं कर रही ਤੁਹਾਨੂੰ हूँ। कुछ नहीं किया, ਤੁਸੀਂ हाँ। मेरे ते ना पाओ, ਤੁਹਾਡੀ जी, जी। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। पहली बात ये है, इसको ना टॉपिक को जनरल ही जी रखें, जी डोंट बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स यू और मी। देखें जाहिर सी बात है, जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं ना, जब कोई भी मैटर को प्रॉप किया जाता है तो जाहिर सी बात है वो सर, तयन हो जाता है ना किसने किया है। वकील ये बात क्यों नहीं मानते कि भाई आप एक को ही पकड़ के आ जाते हैं, भाई ये लड़की गलत है, आप सामने क्यों नहीं देख रहे कि पीछे हुआ क्या है? तो मैं तो कह रहा हूँ, हाँ तो वो साईं बैठे हैं ना, हाँ। वो इंक्वायरी करें, सारे मामलात करें 2 मिनट में, साईं तो कल सारे लेके बैठे हैं सन। तो बस फिर वो साईं हाँ, संभाल अब लेंगे आप आप ही। समझ जाए, मैं कुछ बोलूंगी तो फिर कहेंगे आप कोई तो बात बोलते नहीं, हैं। कोई बात नहीं। हरून साहब वैसे बात आप ना गलत कर रहे हैं, मैं आपको लेके किस तरफ जा रही हूँ, आप मुझे घुमा के पीरू ददा रही, मुझे आप स्ट्रेस दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी एन ने खुदकुशी की है तो एनू लम्बिया पा दो जी साल वास्ते। आप जो स्ट्रेस दे रहा है उसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? मतलब बात को फिर आप अपनी डिग्रियां निकाल के ना ठक करके फेंक दो कहीं पे, यही कहूंगी।
पहली बात तो मुझे बताइए, आप उड़ उड़ के मेरी डिग्री की तरफ क्यों आ रही हैं? सर डिग्री है आपके पास? वो आपका रोना हमेशा, मुझे पता है जिन लोगों से आप क्लेम करती रही हैं इन हाँ, फ्यूचर, हाँ, इन हाँ। पास्ट भी ये डिग्रियों वाला। और उनसे पर्सनल नहीं जाना आपने, तो प्लीज वो- आपने वो- पर्सनल नहीं जाना। अच्छा, आपका चलें। मेरा हमेशा ये अटैक रहता है, मैं कहती हूँ फलां काम करने चलो, आप कहते नहीं जी इधरले पासे चले जाओ। अब एक बात है बच्ची की, मतलब आप उस बच्ची को स्ट्रेस हो रहा है, पीछे से कौन स्ट्रेस दे रहा है, आप वो नहीं देख रहे, आप बच्ची को फिर डायरेक्टली वही बात साथ- आ गई, मेरी बात सुने, फिर हाँ। वही बात आ गई, आप एक एंगल में जा रही हैं। आपका भी फर्स्ट इमेज पता क्या अपने दिमाग में है कि उसको एजुकेशनल स्ट्रेस हो सकता है, उसको फीस का स्ट्रेस हो सकता बिल्कुल हो सकता है, है। उसको एक्सपेल होने का हाँ स्ट्रेस हो तो सकता है। कानून बताए ना, छोड़ कानून देना क्या इन कहता बातों है, को, एक कानून मिनट। क्या कहते हैं ना। अभी बात सुने ना, हाँ अभी डेफिनेशन कंप्लीट ही नहीं हो रही। हाँ आपने तस्वीर का एक रुख पकड़ लिया हुआ है, हाँ। ये भी तो पॉसिबल है बचपन में कोई इवेंट हुआ हो, अल्लाह तौबा है, घर बस में कोई ऐसे ना करें अच्छा आप। घर में कोई हाँ। प्रॉब्लम हो, 3 महीने पहले वो आई है शेखपुरा से। अच्छा घर में कोई प्रॉब्लम हो, हाँ कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम भी हो सकती है, अल्लाह ना हाँ। करे, जनरल बात हारून कर रहा साहब, हूँ। आपके से मुंह से ये बात नहीं अच्छी लगती। ये वैसे एक बड़ी बात वो भी हो रही थी वहां पे कि जी उसको कोई कॉल आई है, कोई मैसेज आया है, उस पर 2 घंटे बात कर रही थी। मतलब आपने 2 घंटे जूम कैमरा भी लगा लिया उसके पीछे, कि वो 2 घंटे बच्ची बात कर रही थी। कोई और भी बात हो अच्छा सकती है मैं ना। एक लाइन में कंक्लूड कर रहा हूँ इसको। हाँ। मैंने आपको कितनी परेशानी दी, ये एक बात है। हाँ मेरी बात को आपने अपनी गोद में बिठा लिया, अपने हाँ। दिल में दिमाग में बिठा लिया, बिल्कुल बिठा लिया। उससे आपने कितनी टेंशन ली है। दुनिया में कोई आला नहीं है हाँ हाँ। वो उसको मैयर कर सके, और उससे आप 10 मंजिलों से छलांग लगा दें या 2 से लगा दें, कैसे डिटरमाइन करेगा अरे मेरे कोई? भाई सवाल यही है, जवाब दे सीधा सीधा मुझे कि कानून क्या कहते हैं जिसने स्ट्रेस दिया है उसके लिए। कानून बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली इसका कुछ नहीं आते होना, फिर मैं कहूंगी मेरा कहाँ चिट्टा चिट्टा कुछ है? ही है, फिर टेंशन ना लो।